दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्री। तो चलिए क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ पाथ। ओके, सबसे पहले हम इस पहली लाइन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें हाइट बाइनरी ट्री की जो हाइट है उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि हम जो ट्री बाइनरी ट्री की हाइट बताते हैं उसकी रियल में डेफिनेशन है क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ पाथ। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं बाइनरी ट्री होती क्या है। बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक आपके पास रूट नोड होती है। हर ट्री में एक रूट नोड तो होती ही होती है। तो इस नोड के, इसको हम एक नोड कह रहे हैं, जो डेटा है हमारा उसको एक नोड कह रहे हैं, जिसमें मान लीजिए ए स्टोर है। सो फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ट्री में क्या होता है, वो बाइनरी ट्री a node can have at most 2 child। एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इट कैन बी 0 और 1 और 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते एक नोड के। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर बनाएं, फॉर एग्जांपल ए हमारी रूट नोड है, जो सबसे बड़ी नोड होती है उसे हम रूट नोड कहते हैं। एंड इसी से हम बाकी ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ए से फॉर एग्जांपल एक नोड है बी, एक नोड है सी। ए के 2 चिल्ड्रन है, तो ये बाइनरी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लेट सपोज बी का एक चिल्ड्रन है डी, सिर्फ बी का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है। एंड सी के 2 चिल्ड्रन है ई और एफ। इनके कहते हैं हम ए, बी और सी के लिए ए उनका पेरेंट होगा, डी के लिए बी उसका पेरेंट होगा, ई और एफ के लिए सी उसके पेरेंट होंगे। ऐसे ही अगर इस चाइल्ड की फॉर्म में देखें तो ई और एफ सी के चाइल्ड होंगे, डी बी का चाइल्ड होगा, बी और सी ए के चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होती है ट्री के अंदर। और ये बाइनरी ट्री है, तो इसका मतलब है एक नोड के पास एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं डी ई और एफ, इनके पास एक भी चाइल्ड नहीं है, तो इनको हम कहते हैं डी ई एफ को, इनको बोलते हैं हम लीफ नोड्स, क्योंकि इनके 0 चाइल्ड है। ठीक है, डी ई एफ 0 चाइल्ड है। अगर किसी नोड के एक भी चाइल्ड है तो वो लीफ नहीं आएगी, इसे बोलते हैं बी। इसमें बी सी और ए ये हो गई हमारी इंटरनल नोड्स, जिनका कम से कम एक तो चाइल्ड है ही है। दीज आर इंटरनल नोड्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बेसिक डेफिनेशन बता दिया बाइनरी ट्री की क्या होती है। हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ पाथ। रूट से लेके लीफ तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एजेस। जो 2 नोड को जोड़ती है उन्हें कहते हैं एजेस। एंड इनको नोड के साथ वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टिसेस कह सकते हैं और नोड, जनरली नोड कहते हैं ट्री के फॉर्म में, ट्री की डेटा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या दी हुई है, रूट टू लीफ पाथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे। चलो इसी एग्जांपल को लेके हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए से लेके अगर ई एक लीफ रो है, लीफ नोड है, ए रूट नोड है, ए से लेके ई तक का अगर डिस्टेंस निकाले, हाइट निकाले सॉरी, तो ए से सी जाएगा, एक एच आई, एक एच काउंट हो गई। सी से ई आएगी, 2 एच काउंट हो गई। तो ए से लेके ई तक के बीच में हमारी हाइट क्या आई ट्री की, 2। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये लिखा है, आगे पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एनी बाइनरी इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच। ठीक है, एक बाइनरी ट्री गिवन है, कोई सा भी एग्जांपल लेके एज्यूम करेंगे तो पता चलेगा। एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसकी हाइट हमें एच दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए कोई भी, और ऑप्शंस क्या दिए हैं, एच की टर्म्स में दिए हैं, 2 के पावर h-1, हाइट की टर्म्स में दिए हैं सारे ऑप्शंस। तो चलिए कोई भी एक एग्जांपल बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए नोड है, रूट नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन है बी सी, यहाँ पे डी। आपको पहले मैं अलग सा एक केस करा के दिखाता हूँ। ये भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, क्योंकि हर नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, या तो 0 1 2। इसका 0 चाइल्ड है, इसका 1 चाइल्ड है, ए के 2 चाइल्ड है। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखें मैक्सिमम इसकी हाइट क्या होगी ट्री की, ए से जा सकते हैं बी, बी से जा सकते हैं डी। तो नंबर ऑफ एजेस कितने आए, ए से बी जाते वक्त एक ये आ जाया, एक ये आ जाया। हाइट ऑफ ट्री कितनी आई, 2। ठीक है, तो इसमें क्या सारी नोट्स भरी हैं इस हाइट पे, ये वाली हमारी हाइट है सेकंड लेवल पे, इस वाली लेवल पे के सारी नोट्स भरी हुई हैं, नहीं। यहाँ पे एक और नोड आ सकता था, बी का एक और चिल्ड्रन है ज्यादा से ज्यादा,
सी का भी एक चिल्ड्रन आ सकता था, फॉर एग्जाम्पल एफ और जी। अगर ये सारी लेवल फिल हो जाएंगे इस हाइट पे, 2 हाइट पे, तो हम बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी आएंगी। सो काउंट कर लेते हैं इस एग्जांपल पे। पहले लेवल पे आई, इसे हम कहते हैं लेवल 0, इसे कहते हैं लेवल 1, इसे कहते हैं लेवल 2। ठीक है, पहले लेवल पे कितनी नोड है 1, अगले लेवल पे कितनी नोड है बी और सी 2, अगले लेवल पे कितने नोड है डी ई एफ जी, टोटल कितनी नोड्स हो गई 4। इनका काउंट कर लेते हैं 1 + 2 + 4 = 7। और हमने हाइट क्या आई थी, हाइट क्या ली थी हमने 2। सो एट h = 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती है 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स = 7। तो h = 2 के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं। अगर h की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2 - 1, ये क्या आएगा 3। इसके 7 के साथ मैच कर रहा है, नहीं ये गलत हो गया। ये 2 डालेंगे तो 2 की पावर h की जगह 2 - 1 -1, तो 2 की पावर 1 - 1, सो इट इज 2 - 1 = 1। 7 आया, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे डालते हैं 2 की पावर h + 1, 2 + 1 - 1, 2 की पावर 3 - 1, 8 - 1 = 7। ये सही आ रहा है, ठीक है। आगे एक और ऑप्शन बचा है, वो भी चेक कर लेते हैं। 2 की पावर h + 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 = 8। सो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स हमारी कितनी आई थी 7, बट इस कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। सो यस, सी इज द आंसर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।